यह आदमी का रोज का काम था। खड़ी चट्टानों पर लटकते हुए बारूदी सुरंगें लगाना ताकि घाटी के भीतर छिपे भयानक जीव ऊपर न चढ़ सके। इसके अलावा भारी मशीन अग्नि भी जरूरी थी। पूरी घाटी में स्वचालित मशीन अग्नों का जाल बिछा था। कोई भी राक्षस जैसे ही नजर आता वे तुरंत फायर करने लगती। इतनी जबरदस्त कि मक्खी तक नहीं निकल सकती थी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे भयानक जीव असल में इंसान ही थे जो रूप बदल चुके थे। मुख्य किरदार ली वेई पहले एक शीर्ष स्नाइपर था। एक मीटिंग के बाद उसे ऊपरी अधिकारियों ने एक गुप्त मिशन दिया, एक रहस्यमयी घाटी की निगरानी का। वहाँ पहले से एक गार्ड लाओ हे मौजूद था। किसी इंसान को देखकर लाओ हे बहुत उत्साहित हुआ और ली वेई को समझाने लगा कि 100 मीटर ऊंचा कंक्रीट का टॉवर ही उसका नया घर और कार्यस्थल है। बिजली, पानी, खाना सब है और अगर भूख लगे तो पास के जंगल में शिकार भी कर सकता है। घाटी के दूसरी तरफ ईस्ट टॉवर था। उसका काम भी यही था, घाटी की निगरानी। ली वेई को समझ नहीं आया कि एक साधारण सी घाटी की इतनी सुरक्षा क्यों जरूरी है। तभी लाओ हे ने एक ग्रेनेड घाटी में फेंका। कुछ सेकंड बाद विस्फोट की आवाज गूंजी। ली वेई ने पूछा, यह क्या था? लाओ हे बोला, इन्हें हम हॉलो मैन कहते हैं। घाटी के नीचे धुएं के बीच भयानक जीव छिपे थे। कहा जाता है कि 1940 में ऊपर के अधिकारियों ने 3 पूरे बटालियन 2000 से ज्यादा सैनिकों को घाटी में भेजा था, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तब से घाटी को सील कर दिया गया। गार्ड्स का एक ही नियम था, घाटी में कभी प्रवेश नहीं करना। यह किला नर्क का द्वार है, लाओ हे ने कहा, और हम उस द्वार के बाहर खड़े भगवान हैं। मगर जब ली वेई घाटी के भीतर गया तो उसने देखा कि वहाँ का नजारा नर्क से भी ज्यादा डरावना था। लाओ हे ने मिशन सौंप कर वहाँ से जाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठा उसे पता भी नहीं चला कि यह उसकी आखिरी उड़ान थी। थैंक यू फॉर योर सर्विस। उसके बाद उसे हमेशा के लिए घर भेज दिया गया। सरकार किसी भी गार्ड को जिंदा नहीं छोड़ती थी ताकि राज लीक न हो। ली वेई को यह सब नहीं पता था। हर दिन वह सैटेलाइट ट्रांसमीटर चेक करता, घाटी को बाहरी दुनिया से छिपाने वाला सिस्टम। अगर सैटेलाइट सिग्नल टूटे तो वॉन्डरिंग मिरर नामक रक्षा प्रणाली चालू हो जाती। वह माइंस, मशीन गनों और सुरक्षा जाल की जांच करता और हर 30 दिन में मुख्यालय को एक तरफा रेडियो रिपोर्ट भेजता। जिंदगी उबाऊ और एक जैसी चल रही थी जब एक दिन उसने देखा कि सामने वाले टॉवर में कोई हलचल है। दूर